नमस्ते बच्चों, ई लर्निंग क्लास में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। आज की कक्षा 10 की अंग्रेजी कक्षा में हम 9वां चैप्टर आपका जो टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का जो वो शुरू करेंगे। तो चैप्टर का नाम है मैडम राइड्स द बस, यानी मैडम ने बस की सवारी की। बहुत ही सुंदर एक छोटी सी बच्ची की कहानी है। तो चलते हैं टेक्स्ट पर। मैडम राइड्स द बस, तो यहाँ पर चैप्टर का नाम है हमारा ये। तो इसमें है कि एक महोदया ने बस की सवारी की। वल्ली कन्न जो इसकी लेखिका हैं, तो उनके द्वारा लिखा गया चैप्टर है। बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही अच्छी एक छोटी सी बच्ची की महत्वाकांक्षा की कहानी है। हमें बहुत ही मज़ेदार लगेगा जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे। तो इसको देखते हैं, शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले कुछ बातों को जानते हैं चैप्टर के बारे में। इन दिस सेंसिटिव स्टोरी, इस बहुत ही संवेदनशील कहानी में, सेंसिटिव का मतलब होता है, अर्थ होता है संवेदनशील। एंड 8 years old गर्ल्स फर्स्ट बस जर्नी, तो इस चैप्टर में हम एक 8 वर्षीय छोटी सी बच्ची की बस की यात्रा की, जो उसकी पहली बस यात्रा है, उसको हम पढ़ेंगे। एंड इन टू द वर्ल्ड आउटसाइड ऑफ विलेज, यानी उसके गांव के बाहर जब वो पहली बार जाती है, बस में यात्रा करती है, उसको हम पढ़ेंगे। इज ऑल्सो इंडक्शन इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ, और चूँकि वो घर से बाहर पहली बार जाती है, तो पहली बार उसका जो है जीवन में जो वो जीवन और मृत्यु के प्रति जो रहस्य होता है ज़िंदगी का, उसका भी सामना होता है। सी सीज द गैप बिटवीन ओवर द नोविंग एंड देयर इज डेथ, और सी सीज वो इस बात को समझती है, यानी जब भी उस यात्रा पर वो जाती है तो एक बहुत बड़ा गैप, यानी एक बहुत बड़ा जो अंतर है वो समझ पाती है कि हमारी समझ में और हमारे जो ज्ञान में जो मृत्यु के प्रति हमारा उसमें कितना अंतर है, वो इस बात को भी देखती है। तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में यहाँ पर कहा गया। हम सीधा टेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ ये जो चैप्टर है वो कुल 4 पार्ट्स में है। तो कोशिश करेंगे कि आज के चैप्टर में हम, आज की जो वीडियो है उसमें हम इसके 2 भाग पढ़ेंगे। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वल्ली अमाई हु वाज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट, तो एक लड़की थी, छोटी सी बच्ची, जिसका नाम है वल्ली अमाई, और उसको क्या करते, हु वाज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट, यानी छोटे में उसको सभी जब वल्ली कहकर पुकारते थे। शी वाज 8 years old, और वो 8 वर्ष की थी, उसकी उम्र 8 वर्ष थी। एंड वाज वेरी क्यूरियस अबाउट द थिंग्स, और वो हर चीज़ के बारे में बहुत ही क्यूरियस थी, बहुत ही जिज्ञासु थी, जानने के उत्सुक थी वो। हर फेवरेट पास टाइम, उसका फेवरेट यानी मनपसंद पास टाइम यानी समय गुजारने का जो तरीका था, वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हर डोरवे ऑफ हर हाउस, यानी वो अपने घर के डोरवे यानी दरवाजे के पास खड़ी हो जाती थी। एंड वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और गली में बाहर क्या घटित हो रहा है उसको देखना, उसकी जो पसंदीदा मनोरंजन था उसका, समय गुजारने का जो बहुत ही उसका पसंदीदा तरीका यही था। क्योंकि जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो बहुत दूर तक घर से बाहर नहीं जा सकते, तो उनके लिए घर के दरवाजे पर खड़े होकर के और गली में हो रही गतिविधियों को देखना उनको बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही उनकी जो ये उसकी मनपसंद जो एक प्रकार से उसका समय बिताने का तरीका था, पास टाइम था उसका। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओवन एज ऑन हर स्ट्रीट, तो चूँकि उसकी गली में जहाँ वो रहती थी उसका कोई प्लेमेट यानी साथ में खेलने वाला उसकी उम्र का नहीं था उस गली में। एंड दिस विज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, और इसी कारण उसको ये सब करना पड़ता था, क्योंकि उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं था, तो वो अकेली खड़ी खड़ी देखती रहती थी, और इस कारण से उसको ये सब करना पड़ता था। बट फॉर वल्ली, लेकिन जहाँ तक वल्ली की बात है, स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोरवे वाज एवरी बिट एज इंजॉयबल एज एनी ऑफ द इलाबरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। तो जब वल्ली की बात करें तो स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर यानी दरवाजे पर खड़े रहना उसके लिए वाज वेरी बिट एज इंजॉयबल, तो उसका एक एक क्षण उसके लिए जब एन्जॉयबल का मतलब है कि
उसके लिए आनंददायक था बहुत ही, और उतना आनंददायक था एज एनी ऑफ द एलाबरेट गेम्स। एलाबरेट यानी जब बड़े बड़े गेम खेलते हैं दूसरे बच्चे जो, तो उनको जितना आनंद उसमें मिलता है उतना जो है वो उतना बाहर खड़े रहने पर, गेट खड़े रहने पर उसके हर एक क्षण को उतना ही आनंददायी महसूस करती थी। एंड वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। तो वॉचिंग स्ट्रीट यानी गली को निहारना, देखना, उसको क्या है कि बहुत ही अनयूजुअल, असामान्य और एक्सपीरियंसेस यानी अनुभव प्रदान करता था। यानी वो जो बाहर खड़े होकर के बहुत सारी बातों को, गतिविधियों को देखती, उसको हमेशा बहुत ही एक असामान्य, असाधारण जो है वो अनुभव प्राप्त होते थे, उसको एक्सपीरियंसेस प्राप्त होते थे। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग, सबसे अधिक आकर्षित करने वाली, फैसिनेटिंग यानी आकर्षित करने वाली जो बात थी, थिंग ऑफ ऑल यानी सबसे ज़्यादा जो है, वॉज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। एक बस जो है वो उसके गांव से नज़दीकी कस्बे तक जो आती जाती थी, यात्रा करती थी, ट्रैवल करती थी, उसको देखना उसको सबसे ज़्यादा आकर्षित करना लगता था। ठीक है, आकर्षित उससे बहुत ज़्यादा आकर्षित होती। जब वो बस वहाँ से गुजरती, वापस लौटती, आती जाती, तो उसके लिए वो बहुत ही आकर्षक बात थी उसके लिए। इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, और वो बस जो हर घंटे उसकी गली से गुजरती थी, घंटे में एक बार। एंड वंस गोइंग टू टाउन, एक बार तो जब शहर जाती, एंड वंस कमिंग बैक, और एक बार जब वो वापस शहर से लौटती। द साइट ऑफ द बस फिल्ड ईच टाइम विद द न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, और जो बस का दृश्य होता था, साइट ऑफ द बस फिल्ड ईच टाइम, वो हर बार उसको जो है वो न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स यानी नए यात्रियों के साथ जो उसको दिखाई देता था, यानी हर बार नए यात्री उसके अंदर होते थे। एंड वाज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली, और वल्ली के लिए बहुत ही जो कभी खत्म न होने वाला, अनएंडिंग यानी ऐसा जॉय उसके लिए, ऐसी खुशी प्रदान करता था। एक सोर्स यानी स्रोत था जिसका चार्म उसके लिए, जिसकी खुशी उसके लिए कभी खत्म होने वाली नहीं थी। डे आफ्टर डे सी वॉच द बस, तो इस प्रकार दिन बीतते गए, वो बस को देखती रही। एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश, और धीरे धीरे करके, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे करके, टाइनी यानी ये जो छोटी सी उसकी विश यानी इच्छा जो थी, क्रेप्ट इनटू हर हेड एंड ग्रीव देयर, तो ये जो इच्छा है उस धीरे धीरे करके उसके मस्तिष्क में आ गई। यानी वो जो एक छोटी सी इच्छा थी उसको बस में चढ़ने की, वो उसके दिमाग में आई। एंड ग्रीव देयर, और वहाँ पर बढ़ती गई, यानी ये इच्छा जो उसके दिमाग में बढ़ती गई। सी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस, तो जब वो रोज़ाना इस बस को देखती तो उसके मन में ये इच्छा बढ़ती गई कि एक दिन वो भी उस बस में यात्रा करे। एंड इवन इफ जस्ट वंस, और कम से कम एक बार तो जरूर करे। दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर, तो ये उसकी जो इच्छा थी, स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, वो और ज़्यादा बलवती होती गई, और ज़्यादा जो है वो बढ़ती गई इच्छा ये। अनटिल इट विज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर, और अंत में जा कर के, ओवरवेलमिंग का मतलब बहुत अधिक या उस पर हावी होने वाली, डिज़ायर यानी इच्छा में बदल गई, यानी ये इच्छा उस पर जो है वो हावी हो गई। अब तो वो सोचने लगी कि कुछ भी हो जाए, मुझे ये जो यात्रा है वो करनी है, इस बस में एक बार, इस बस में जाना ही है, इसमें सवारी करना है। वल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल, तो वल्ली जो है वो विस्टफुली का मतलब होता है कि निराश होकर के या दुखी होकर के उन लोगों को देखती थी, घूरती थी। स्टेयर करना, स्टेयर यानी घूरना। who got on और off the बस, जो बस में या तो चढ़ते थे, got on का मतलब होता है बस में चढ़ना, got off यानी बस से उतरना। जो बस में चढ़ते थे, उतरते थे, उनको देख करके वो बहुत ही जो है वो दुखी होती थी और इच्छा रखती थी कि काश वो भी ऐसे करे। when it stopped, और जब वो रुकती बस एट द स्ट्रीट कॉर्नर यानी गली के कोने पर जो रुकती, तो जब लोग उतरते चढ़ते तो उनको देख करके वो भी इच्छा जागृत होती उसमें, और दुखी होकर के देखती कब मुझे उसमें चढ़ने का मौका मिलेगा और वो उसमें यात्रा कर पाएगी। देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स, तो उसकी जो
उनके चेहरे जब वो देखती तो किंडल इन हर लॉन्गिंग्स, वो जो किंडल का मतलब है कि ये हमेशा उसके सपने में या हर समय उसमें जो इच्छाओं में, ड्रीम्स यानी सपनों में और होप्स यानी आशाओं में हमेशा याद आते हैं उनके चेहरे की। जो जो लोग बस में चढ़ उतर रहे हैं उनको देख रही है तो वो चेहरे बार बार उसके जो है वो लॉन्गिंग्स का मतलब होता है इच्छाओं में और सपनों में यानी ड्रीम्स यानी सपनों में, और उसकी जो होप्स आशाओं में घूमते रहते थे कि काश एक दिन वो भी उनमें शामिल होगी जब वो बस में यात्रा करेगी। इफ़ वन ऑफ आवर फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस, यदि कभी उसका कोई भी, उसकी सहेली या उसका जो कोई मित्र है बस में सवारी करता, एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट्स ऑफ द टाउन टू हर, और यदि कोई शहर के दृश्यों के बारे में, डिस्क्राइब यानी वर्णन करता, द साइट ऑफ द यानी शहर के दृश्यों के बारे में, वल्ली वुड बी टू जीलस टू लिसन, तो ये सुन करके वल्ली जो है बहुत ज़्यादा जीलस यानी बहुत ईर्ष्यालु हो जाती, उसको ईर्ष्या होती कि काश वो नहीं जा पाती, ये लोग जब बस में सवारी करके आते हैं। ये सुन करके वो ईर्ष्या करने लगती है, एंड वुड शाउट, और चिल्लाती ये सुन करके, इन इंग्लिश में चिल्लाती, प्राउड प्राउड यानी इस प्रकार से चिल्लाती वो। नाइदर शी नोर और फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, तो नाइदर शी यानी ना तो वो न उसके कोई मित्र जो वास्तव में इस बात का अर्थ समझ पाते थे कि ये प्राउड प्राउड क्यों कहती है, ये शब्द क्यों काम में लेती है वो, ये सुन करके तो वो किसी को समझ में नहीं आते थे। बट दे यूज्ड इट ऑफन एज स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ द डिसअप्रूवल, लेकिन सामान्य तो वो सभी लोग जो है वो इस एक्सप्रेशन यानी इस अभिव्यक्ति को जब एक डिसअप्रूवल का मतलब है नापसंदगी या पसंद ना करने का या डिसलाइक करने का एक स्लैंग यानी उनकी भाषा में एक जो है वो अभिव्यक्ति होती थी इसकी, कि जब भी कोई चीज़ को वो नापसंद करते थे तो उसकी अभिव्यक्ति के लिए इस प्रकार से जो है वो प्राउड प्राउड बोलते थे। ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स वल्ली लिसन्ड केयरफुली, तो बहुत दिनों तक और महीनों तक वल्ली जो है वो बहुत ध्यान से सुनती रही टू कन्वर्सेशंस बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली यूजेस द बस, तो जो लोग नियमित रूप से बस में यात्रा करते थे उनके पड़ोसी जो थे या ऐसे कोई भी लोग जो उसके संपर्क में आते थे उनकी बातों को, कन्वर्सेशंस को वो जो है वो बहुत ध्यान से सुनती थी। एंड सी ऑल्सो आस्क्ड ए फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर, और कभी कभी बीच बीच में जो है वो उनसे कुछ डिस्क्रीट यानी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो उसके बारे में पूछती रहती थी, बड़ी ध्यान से पूछती थी वो उस यात्राओं के बारे में, बस में यात्रा के बारे में प्रश्नों को या शहर के बारे में। दिस वे सी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, और इस प्रकार से उसने उनकी लोगों की बातें सुन करके, कुछ प्रश्न पूछ करके, सी पिक्ड अप यानी उसने कुछ बहुत छोटी छोटी कुछ डिटेल्स यानी जानकारियां जो है वो एकत्र कर ली थी। वेरियस यानी भिन्न भिन्न प्रकार की बस यात्रा की जो वो कुछ जानकारियां एकत्र कर ली थी। द टाउन वाज 6 miles फ्रॉम हर विलेज, तो जब उसको ये पता लग गया इस लोगों से बातें करके कि उसका शहर जो है उसके गांव से 6 मील की दूरी पर है, एंड द फेयर वाज 30 पैसे ऑन वे, वन वे, और फेयर यानी जो बस का किराया है वो एक तरफ का, वन वे यानी एक तरफ का किराया जो 30 पैसे था, एंड विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कि कोई बहुत बड़ी राशि नहीं थी, 30 पैसे को बहुत ज़्यादा नहीं था। सी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन सी, तो एक बार ये मतलब ये पैसे बहुत ज़्यादा नहीं है ये कहते हुए एक आदमी से सुना था कि ये जो है कोई बहुत ज़्यादा किराया नहीं है, जो बहुत अच्छे कपड़े सूट बूट पहने हुआ था ऐसा आदमी, उसने कहा कि ये राशि कोई बहुत बड़ी नहीं है, ये कहते हुए उसने सुना था। बट टू वल्ली, लेकिन जहाँ तक वल्ली की बात है, वो स्कार्सली सा दैट मच मनी फ्रॉम 1 month टू द नेक्स्ट। स्कार्सली का मतलब है कि शायद ही कभी इतना धन जो है वो उसने कभी एक महीने से दूसरे महीने यानी महीने के दौरान भी कभी शायद उसने 30 पैसे एक साथ जो है वो कभी नहीं देखे थे। उसके लिए 30 पैसे जो बहुत बड़ी राशि थी। इट सीम्ड ए फॉर्च्यून, उसके लिए तो ये बहुत बड़ी
बड़ा एक भाग्य यानी फॉर्च्यून यानी एक भाग्य या बहुत बड़ी राशि थी उसके लिए, ऐसा प्रतीत होता था कि 30 पैसे उसको मिल जाएं तो ये उसके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, और उसने ये भी पता लगा लिया कि बस की यात्रा को यानी गांव से बस जाने में उसको जो है वो इस ट्रिप में, इस यात्रा में जो है वो कुल 45 मिनट लगते हैं, 45 मिनट्स लगते हैं। ऑन रीचिंग टाउन, और शहर पहुंच करके सी स्टेड इन हर सीट, कि वो क्या करेगी जब बस शहर में पहुंच जाएगी तो वो अपनी सीट पर बैठी रहेगी। एंड पेड अनदर 30 पैसे, और फिर 30 पैसे और चुका देगी, भुगतान कर देगी। एंड शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, और फिर उसी बस में जो है वो लौट करके वो वापस आ जाएगी। यानी वो वहाँ शहर में उसको कोई देखने का ज़्यादा चाव नहीं था, बस उसको ज़्यादा चाव था बस में यात्रा करने से। तो उसने सोचा कि मैं बस में ही रहूँगी और वापस जो लौट करके लौटते समय उसी बस में वापस 30 पैसे दे करके आ जाऊँगी। शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, तो उसी बस में वो वापस लौट सकती है। दिस मीन्ट, इसका मतलब ये था दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, की वो दिन में 1 बजे की जो बस है उस बस को वो पकड़ सकती है। एंड रीच द टाउन एट 1:45, और 1:45 पर लगभग जो वो शहर में पहुंच जाएगी। एंड बी बैक होम बाय द अबाउट 2:45, और लगभग 2:45 पर जो वो वापस घर भी लौट जाएगी। यानी इस प्रकार से उसकी दोनों तरफ की यात्रा पूरी हो जाएगी। 2:45 यानी 2.25 घंटे में लगभग उसकी पूरी यात्रा जो है हो जाएगी। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स, तो इस प्रकार से उसके विचार जो है थॉट्स है इस प्रकार से और चलते गए। एज सी कैलकुलेटेड, जब उसने ये सभी कैलकुलेशन की, गणना की कि कितने बजे आना है जाना है, ये सब चीज़ें वो निश्चित करती रही, रिकैलकुलेटेड, बार बार उनको जो फिर उसको दोहराती, वो प्लान करती, प्लान्ड एंड रीप्लान्ड, और फिर प्लान करती, योजना बनाती, और फिर उस अपनी योजना को जो है वो रीप्लान्ड यानी उसकी पूरी जानकारी भी लेती कि ये मेरे तथ्य सही है कि नहीं। इस प्रकार से अपने पूरे उसने यात्रा का जो है वो एकदम प्लानिंग पूरी कर ली थी। तो ये इसका जो पहला सेक्शन जो पूरा हो गया। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब हम चैप्टर समाप्त करेंगे तो उसके अंत में मैं आपके लिए प्रदर्शित करूंगा। तो सेकंड जो इसका भाग देखने से पहले जब मैं आपको इसकी मीनिंग जब डिस्प्लेस करता हूं, तो ये है बच्चों इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ। तो यहाँ पर देखिए आप पहले मीनिंग दे रखा है क्यूरियस, फिर यहाँ पर उसका इंग्लिश में भी जो है वो उसका समानार्थी शब्द दिया हुआ है एक्सप्लेन करके, और फिर यहाँ पर हिंदी अनुवाद दिया है, और यहाँ पर कुछ समानार्थी शब्दों को भी दिया हुआ है। तो आप जो है वो इन शब्दों, इन मीनिंग्स को, यदि आपके पास अभी कोई दूसरा साधन नहीं है पासबुक वगैरह, तो आप यहाँ से वीडियो रोक करके और इनको आप जो है अपनी बुक में, अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। और रोज़ाना 10 मीनिंग जो आप रोज़ाना याद किया करें, ताकि इस बुक की जो काफ़ी बड़ी जो वोकैबुलरी है वो आपको लर्न हो सके। तो इस चैप्टर में भी काफ़ी मीनिंग है, 100 के करीब मीनिंग है जो आपको लर्न करने होंगे। अदरवाइज जो है वो आप ये जब तक मीनिंग को याद नहीं करेंगे तो आपके लिए जो है वो टेक्स्ट को लर्न करना और दूसरी चीज़ों को समझना, पैसेज करना और क्वेश्चन आंसर को लर्न करना भी जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ रटने में बहुत मुश्किल भी होती है और उसको फिर बनाए रखना, सस्टेन करना या उसको याद करना, लर्न करना, सीखना वो बहुत मुश्किल होता जाता है। इस प्रकार से आप जो पहले मीनिंग को अच्छी तरह याद करें उनको, और मीनिंग जो है वो आप जब आपके पास बुक में होंगे को नोटबुक में, तो आप जब चैप्टर को पढ़ें उसमें ध्यान से सुनें और फिर उन मीनिंग्स को जो है वो कहानी के साथ जो जोड़ करके याद रखने की कोशिश करें। अदरवाइज़ केवल अकेले मीनिंग को भी रटना बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो आप इसमें काफ़ी लंबी वोकेबलरी इस चैप्टर की, तो आप उसको अच्छी तरह अपनी कॉपी में नोट करके और इसको याद करने की कोशिश की, क्रमिक रूप से याद करें। यदि 10 मीनिंग आप रोज़ाना याद करते हैं तो ऐसे करके आप दोनों बुक्स, जो आपकी टेक्स्ट बुक और एक जो सप्लीमेंट्री रीडर है, उनकी मीनिंग आप याद कर सकते हैं। इस प्रकार से इसमें कुल 96 मीनिंग्स हैं। तो ठीक है, अब अपने वापस चलते हैं टेक्स्ट पर। तो यहाँ से इसका सेकंड पार्ट इस चैप्टर का शुरू होता है। तो यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं कि वेल वन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून, तो एक दिन स्प्रिंग डे यानी बसंत की दोपहर को, बस वाज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ द लीविंग द विलेज, तो जहाँ से बस जो है वो गांव से रवाना होती है उसी जगह, बिल्कुल ठीक उसी जगह, उसी पॉइंट पर, एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, और जहाँ से वो मुड़ करके और मेन हाईवे यानी मुख्य सड़क पर जब आती है गांव से, तो उसी जगह, ठीक उसी जगह, व्हेन ए स्मॉल वॉइस वाज हर्ड शाउटिंग, तभी एक बहुत ही छोटी सी आवाज़ यानी छोटे बच्चे की सी आवाज़ जो है वो चिल्लाने की आवाज़ आई, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, इस प्रकार से आवाज़ आई कि बस रोको, बस रोको। एंड ए टाइनी हैंड वाज रेज्ड कमेंडिंगली, और इस प्रकार से एक छोटा सा प्यारा सा, टाइनी यानी बहुत छोटा सा हाथ जो है वो उठा। कमेंडिंगली का मतलब होता है कि आदेश देते हुए या कुछ कमांड करते हुए कि बस रोकिए, यानी बस को रोकने का इशारा करता हुआ एक छोटा सा हाथ उठता हुआ दिखाई दिया। द बस स्लो डाउन टू ए क्राउल, तो बस स्लो डाउन मतलब धीरे होती गई, टू ए क्राउल यानी बहुत ही बिल्कुल उसकी गति जो कम होगी। क्राउल का मतलब ऐसे रेंगना होता है, लेकिन यहाँ मतलब है लगभग रुक गई। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर, और कंडक्टर ने अपना सिर जो खिड़की से बाहर निकालते हुए सेड कहा, हरी देन कि जल्दी करो, टेल whoever it is to come quickly, कि बताइए कौन है जो बस में चढ़ना चाहता है, जल्दी आइए। whoever यानी जो भी हो, बताइए कौन है और जल्दी आइए, जल्दी चढ़िए। इट्स मी शाउटेड वल्ली, तो वल्ली चिल्लाई चीखी कि मैं हूँ, मुझे चढ़ना है। आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, कि मैं हूँ जिसे बस में चढ़ना है। बाय नाउ द बस हैड कम टू ए स्टॉप, और यहाँ तक आते आते बस बिल्कुल रुक गई थी, स्टॉप हो गई थी। एंड द कंडक्टर सेड, और कंडक्टर ने कहा कि ओ रियली, कि अरे हाँ, यू डोंट से सो, कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, यानी आपको बस में आना चाहिए, बस कहो मत, कुछ जल्दी चढ़ो आप। यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, तो वो बोली कि बस मुझे केवल शहर तक जाना है, केवल, सैड वल्ली, वल्ली ने कहा। एंड स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, और अभी भी वो बस के बाहर ही खड़ी थी, केवल कह रही थी कि मुझे बस में जाना है, शहर में जाना है, लेकिन कुछ वहाँ खड़ी थी, अभी चढ़ी नहीं थी बस में। एंड देयर इज़ माई मनी, और वहीं से वो कंडक्टर को बोली कि ये देखो मेरे पास मेरे पैसे हैं। शी शॉड हिम सम कॉइन्स, और उसने उसको कुछ, कंडक्टर को सिक्के दिखाए कि ये देखिए मेरे पास पैसे भी हैं, धन भी है मेरे पास, और मुझे शहर जाना है, बस में चढ़ना है। ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, तो कंडक्टर ने कहा, सेड द कंडक्टर, कि कंडक्टर ने कहा कि लेकिन ये पैसे देने के लिए आपको पहले बस में चढ़ना होगा। यू मस्ट गेट ऑन द बस, कि तुम पहले बस में चढ़ो तो सही, उसके बाद पैसे देना, आपका किराया जो बाद में लगेगा, पहले बस में चढ़ना पड़ता है। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप, और उसने एक हाथ स्ट्रेच्ड आउट का मतलब हाथ बढ़ाया, आगे किया उसने कि आ जाओ बस में चढ़ जाओ, उसकी हेल्प करने के लिए उसने अपना हाथ फैलाया। नेवर माइंड शी सेड, उसने कहा नहीं कोई बात नहीं है, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, तो उसने कहा कि मैं खुद बस में चढ़ सकती हूँ, यानी मुझे कोई सहायता की आवश्यकता नहीं है। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, कि आपको मेरी सहायता नहीं करनी पड़ेगी, मैं खुद बस में चढ़ सकती हूँ। द कंडक्टर वॉज ए जॉली शॉट, और जो कंडक्टर था बस का वो भी बहुत मजाकिया व्यक्ति था, मजाक करने वाला। जॉली शॉट का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो मजाक करता हो, फॉन्ड ऑफ जोकिंग यानी जो मजाक करने का शौकीन था।
ओ प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी, कि अरे आप मुझसे नाराज़ मत हो, गुस्सा मत हो, माई फाइन मैडम, कि छोटी सी मैडम, बहुत अच्छी मैडम, तुम मुझसे नाराज़ मत हो। एंड ही सेड, उसने कहा, एंड हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, कि ये देखिए आपके लिए सीट है सबसे आगे, वहाँ पर आगे जा कर के आपके लिए एक सीट है। एंड एवरीबडी मूव असाइड प्लीज़, और सभी को उसने कहा कि भाई सभी एक तरफ हट जाइए, मेक ए वे फॉर मैडम, और मैडम को जाने का रास्ता दीजिए। इस प्रकार सभी को उसने कहा। एंड इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ द डे, और ये दिन का चूँकि ऐसा समय था जब स्लैक टाइम का मतलब जब ज़्यादा काम धंधा नहीं होता है तो लोग इधर उधर कम आते जाते हैं, तो इस समय में जो है वो, एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस, और बस में केवल 6 या 7 यात्री थे, उस समय भीड़ कम थी। एंड दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली, और वो सारे वल्ली की तरफ देख रहे थे। एंड लाफिंग विद कंडक्टर, और कंडक्टर के साथ वो हंस रहे थे, यानी उसकी बातें सुन करके हंस रहे थे। वल्ली वॉज ओवरकम विद शाइनेस, तो शाइनेस यानी शर्म से थोड़ी वो उभरी, ओवरकम किया उसने। पहले उन सबको जब देखा कि वो सभी उसी को देख रहे हैं तो उसको थोड़ी वो शर्मा गई, लेकिन धीरे धीरे करके वो थोड़ी सी शाइनेस से बाहर निकली। एंड अवॉइडिंग एवरी वंस आई, और सभी की नज़रों को जो है वो अवॉइड करते हुए, उनसे बचते हुए, अवॉइड करना मतलब बचना। सी वॉकड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन, तो वो जल्दी से एक खाली सीट की तरफ बढ़ी और उस पर जाके बैठ गई। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, तो कंडक्टर ने हंसते हुए पूछा, मुस्कुराते हुए, स्माइलिंग यानी मुस्कुराते हुए पूछा कि मैडम क्या हम अब बस स्टार्ट करें, यानी यात्रा प्रारंभ करें दोबारा। देन ही ब्लीव हिज विसल ट्वाइस, फिर उसने 2 बार अपनी विसल को बजाया। एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद अ रोअर, और पूरी गर्जना के साथ यानी आवाज़ करते हुए बस जो है आगे बढ़ने लगी। इट वॉज ए न्यू बस, ये एक बिल्कुल नई बस थी। एंड इट्स आउटसाइड पेंटेड ए ग्लीमिंग वाइट विद सम ग्रीन स्ट्रिप्स अलॉन्ग द साइड्स, और इसके बराबर में बाहर की तरफ जो है वो हरी और सफ़ेद पट्टियों में, बहुत ही ग्लीमिंग का मतलब हो गया चमकदार या चमकीला, जो है वो सफ़ेद और हरा रंग किया हुआ था पट्टियों में। इनसाइड, और अंदर की तरफ, द ओवरहेड बार्स शॉन लाइक सिल्वर, और छत के ऊपर जो है वो जो बार्स लगे होते हैं, सरिये लगे होते हैं हाथ से, हाथ पकड़ने के लिए, हाथ थामने के लिए बस में चढ़ते समय और आगे बढ़ते समय, तो वो भी शॉन यानी वो भी दिखाई दे रहे थे, शाइन चमक रहे थे, चमकते जैसे कि वो सिल्वर के यानी चांदी की तरह चमक रहे थे वो भी। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली, और वली के ठीक सामने, तो चूँकि वो आगे ही सीट पर बैठी थी। द अबोव विंडशील्ड, जो उसके सामने ऊंची जो है वो विंडशील्ड का मतलब होता है सामने का बड़ा जो बस का, गाड़ियों का जो शीशा होता है उसको बोलते हैं विंडशील्ड। तो वो जो था, देयर वाज ब्यूटीफुल क्लॉक, और वहाँ पर जो है वो एक बहुत सुंदर सी घड़ी भी लगी हुई थी, उस विंडशील्ड के ऊपर लगी हुई थी, वो सामने उसके विंडशील्ड था। द सीट वर सॉफ्ट, तो जो सीट थी वो बहुत ही सॉफ्ट यानी मुलायम थी, एंड लग्जूरियस, और बहुत आरामदेह भी थी। लग्जूरियस का मतलब है आरामदेह थी। वल्ली डिवोर्ड एवरीथिंग विद हर आइज, तो वल्ली चूँकि बस में पहली बार चढ़ी थी, तो डिवोर का मतलब वैसे तो होता है निगलना, लेकिन यहाँ पर उसका अर्थ है कि वो अपनी नज़रों से हर चीज़ को बस अपनी आँखों में समा लेना चाहती थी, हर चीज़ का जो पूरा आनंद लेना चाहती थी, हर चीज़ को बहुत ही गौर से देख रही थी। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जब उसने बस के बाहर देखना शुरू किया, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय a canvas blind that covered the lower part of her window, तो उसने देखा कि एक कैनवास ब्लाइंड जो है यानी कोई कैनवास का जो पर्दा है वो उसके व्यू को यानी उसके वो जो देखना चाहती थी आगे बस में बाहर वो उसको कट रहा था। कट ऑफ मतलब जो उसको काट रहा था, देखने नहीं दे रहा था।
दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ द, जिसने कि खिड़की का नीचे का हिस्सा जो ढक रखा था, जिसके कारण वो आगे देख नहीं सकती थी, उसके देखने के दृश्य को जो काट लिया था। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट, इसलिए वो उसने सोचा कि मैं अपनी सीट पर खड़ी हो जाती हूँ, जिससे कि उस कैनवास के ऊपर से पीयर्ड ओवर द ब्लाइंड, तो मैं उस ब्लाइंड यानी वो जो पर्दा है उसके ऊपर से देख पाऊंगी, पीयर्ड यानी झांक पाऊंगी, देख पाऊंगी। तो इस प्रकार से वो खड़ी हो जाती है और बाहर चीज़ों को देखने लगती है। तो ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में जब हम इस चैप्टर को यहीं तक पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर और ये कुछ आसान लैंग्वेज में चैप्टर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्रत्येक लाइन को, जो मैं लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन और जो आपको एक्सप्लेनेशन और साथ में इसका ट्रांसलेशन जो आपको देता हूँ, तो आप ध्यान से पढ़ेंगे और कर्सर पर ध्यान रखा करें, ताकि शब्दों को कहाँ पढ़ा जा रहा है ये भी आपके ध्यान में रहे। और बहुत अच्छा चैप्टर है, आप गौर से सुने, वीडियो को 2-3 बार सुना करें, आप स्किप नहीं किया करें, तो अब ताकि आपको टेक्स्ट लर्न हो सके। और इसको तो सिर्फ आपको सुनना ही है और देखना है, तो आप ज़रूर पढ़ा करें और कमेंट ज़रूर किया करें। ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।